यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने की चर्चा परिचर्चा क्रम में सर्वशक्तिमान ईश्वर विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व विषयक प्रश्न का खोज की उत्तर एक त्रिकालिक सनातनी खोज है। यदि आप मुझसे पूछें कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व की खोज को त्रिकालिक सनातनी खोज क्यों कह रही हूँ, तो आपके इस प्रश्न का मेरे पास एक ही उत्तर है। वह यह कि क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव पूर्णतया एकांतिक तथा व्यक्तिगत होता है। इसीलिए मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व की खोज को त्रिकालिक सनातनी खोज कह रही हूँ। हम सभी लोग यह जानते ही हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व विषय को लेकर संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय दो भागों में बटा हुआ है, जिसे हम आस्तिक मनुष्य और नास्तिक मनुष्य के नाम से जानते हैं। हाँ, यह बात और है कि आस्तिक मनुष्यों की आस्तिकता और नास्तिक मनुष्यों की नास्तिकता की मान्यता का मूल स्रोत इनकी अपनी सुनी सुनाई परंपरागत मान्यता ही होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने वाले आस्तिक मानव समुदाय में अति तीक्ष्ण बुद्धिधारक मनुष्यों का एक समूह ऐसा भी होता है जिन्हें हम वैज्ञानिक नाम से जानते हैं। अति तीक्ष्ण बुद्धिधारक सभी वैज्ञानिकों को आधुनिक ऋषि मुनि ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये आधुनिक ऋषि महर्षि रूप वैज्ञानिक लोग संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय के जीवन को सुखपूर्ण बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आज के आधुनिक ऋषि महर्षि अर्थात आस्तिक वैज्ञानिकों का यह समूह भी सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व की खोजबीन करने में लगा हुआ है। जैसा कि वैदिक युग और उपनिषद युग के हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व की खोजबीन किया करते थे। यह बात और है कि वर्तमान के आस्तिक वैज्ञानिकों का समूह स्वनिर्मित अति सूक्ष्मतम वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व की खोज का असफल प्रयास कर रहा है। परंतु हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि परमपिता परमेश्वर द्वारा निर्मित शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आदि जैसे स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म भौतिक उपकरणों का त्याग करते हुए स्वयं को परमपिता परमेश्वर को समर्पित करके परमपिता परमेश्वर की कृपा की सहायता से सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व की खोज का सफल प्रयास कर लेते थे। मुझे ऐतरेय उपनिषद अध्याय 2 खंड 3 के श्लोक संख्या 4 का स्मरण हो आ रहा है, जिसका वर्णन करना मैं उचित समझ रही हूँ, ताकि सर्वशक्तिमान ईश्वर की त्रिकालिक सनातनी खोज विषयक सत्य विधि विधान उपेक्षा का शिकार न होने पाए। हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि कहते हैं, स जातो भूतानि अभिव्यख्यत किमादान्यं वा दिशत इति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत्त्वम् अपश्यत इदम आदर्शम इति। अर्थात मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ वह पुरुष अर्थात जीवात्मा ने इस चित्र विचित्र संसार को चारों ओर से बड़े आश्चर्य के साथ देखा और मन ही मन इस प्रकार से कहा, इस चित्र विचित्र संसार की रचना करने वाला यहाँ दूसरा कौन है? क्योंकि यह रचना मेरी तो बनाई हुई नहीं है, तो फिर इसको किसने बनाया? क्योंकि यह चित्र विचित्र संसार है, इसलिए इसको बनाने वाला भी कोई न कोई होना ही चाहिए। इस प्रकार से विचार करने पर उस मनुष्य ने अपने हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही संपूर्ण जगत का रचयिता माना और उसके पश्चात वह मनुष्य आनंद पूर्ण होकर यह कहने लगा कि अहो, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि
मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर को देख लिया। मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, अर्थात मैंने ब्रह्मांड के सर्वाधिक रहस्यमय पदार्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुभव प्राप्त कर लिया। मुझे आपसे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ब्रह्मांड का त्रिकालिक सनातनी एकांतिक एकाकी अनुभूति वाला सर्वाधिक रहस्यमय पदार्थ है। यह तो हुई उन ऋषि मुनियों की सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक खोज की बात। अब मैं आधुनिक ऋषि महर्षि अर्थात वैज्ञानिकों के सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व विषयक खोज की बात करना भी आवश्यक समझ रही हूँ। आधुनिक ऋषि महर्षि अर्थात आस्तिक वैज्ञानिक के समूह ने ब्लैक होल और डार्क मैटर की खोज करते करते ब्रह्मांड का सर्वाधिक रहस्यमय पदार्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर को खोजने के लिए अब तक क्या किया है। प्रत्यक्ष ईश्वर दर्शन के असंभव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अति तीक्ष्ण बुद्धिधारक वैज्ञानिकों के एक दल ने स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर धरती के अंदर 175 मीटर की गहराई में 27 किलोमीटर लंबी एक गोलाकार सुरंग का निर्माण किया और उसमें एक चुंबकीय महामशीन को स्थापित कर दिया। वैज्ञानिकों के समूह द्वारा सुरंग का निर्माण और चुंबकीय महामशीन की स्थापना करने में अरबों डॉलर की संपत्ति तथा लगभग 20 वर्ष का समय खर्च किया गया। जैसा कि हम सभी लोग यह जानते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है और हर परमाणु 3 सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संयुक्त होता है। ब्रह्मांड के त्रिकालिक सनातनी सर्वाधिक रहस्यमय पदार्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव की अभिलाषा से ओतप्रोत इन महावैज्ञानिकों ने सुरंग में स्थापित चुंबकीय महामशीन में 2 प्रोटॉन को विपरीत दिशा में रखकर छोड़ दिया। उस सुरंगनुमा 27 किलोमीटर लंबी चुंबकीय महामशीन में वे दोनों प्रोटॉन एक दूसरे की विपरीत दिशा में 11,000 प्रति सेकंड की दर से एक दूसरे की परिक्रमा किए। इस दौरान वे दोनों प्रोटॉन्स 180 करोड़ बार आपस में टकराए। इस महाकृत्रिम टक्कर की घटना से एक सेकंड में 100 मेगाबाइट से ज़्यादा आंकड़े इकट्ठा किए गए, परंतु इन वैज्ञानिकों को सर्वशक्तिमान ईश्वर का न तो प्रत्यक्ष दर्शन हो सका और न ही कोई अनुभूति हो सकी। अति सूक्ष्मतम भौतिक पदार्थ जगत में सर्वशक्तिमान ईश्वर दर्शन की अभिलाषा रखने वाले वैज्ञानिकों के समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली लिवरपूल विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर तारा जॉर्जिना सीयर्स का यह कहना था कि वैज्ञानिकों के इस महामशीनी प्रयोग से ईश्वर का पता चले या ना चले, परंतु इस बात का निश्चित पता चला है कि समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड किसी सेकंड के 1 अरबवें हिस्से से उत्पन्न हुआ होना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि आस्तिक वैज्ञानिकों का समूह जब भी भौतिक जगत के स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म भाग में सर्वशक्तिमान ईश्वर को खोजेगा तो असफल ही होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनुभूति मनुष्य के अंतर जगत में ही होती है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।